नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और हम सभी अपने जीवन में एक ना एक बार इस चीज का अनुभव जरूर करते हैं। और यह विषय है सीमा से अधिक सोचना, यानी ओवर थिंक करना, जिसे हम अंग्रेजी में बोल देते हैं। आज की युवा पीढ़ी इस चीज से बहुत ही ज्यादा जूझ रही है। हम हर किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर हम डरने लगते हैं और उसके बाद हम विचारों के एक ऐसे कुएं में जा गिरते हैं जहां जाना तो संभव है, पर जहां से हमारे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप सभी के सामने साझा करूं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको इस सीमा से अधिक सोचने से निकलने में मदद करें। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि ऐसा होता कब है और ऐसा क्यों होता है। अब हम सीमा से अधिक उस वक्त सोचते हैं जब हम सीमा से अधिक वस्तुओं को महत्वाकांक्षा देने लगते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए महत्वपूर्ण बना लेते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग के लिए यह निर्णय ले पाना मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए वास्तविकता में महत्वपूर्ण क्या है। आप खुद सोचिए कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए महत्वपूर्ण सोचने लगेंगे कि मेरे लिए यह भी ज़रूरी है, यह भी ज़रूरी है, यह भी, तो आपका दिमाग उन सारी चीज़ों को सोचने लगेगा और यही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के इस खाई में ले जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या, वह चीज़ है क्या जिसके बारे में असलियत में मुझे सोचना चाहिए, मुझे विचार कर देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार अपने मन में बसा लेने से केवल और केवल आपको दुख ही मिलेगा। जब आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को, जिनके बारे में आपको विचार करना है, उन्हें अलग कर रखेंगे, उस वक्त आपके मन में जो बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं वे खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगी और उससे आपको एक सही निर्णय लेने में और अपने दिमाग को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब यह तो रही पहली बात। अब हमारी दूसरी बात। तो दूसरी बात हमारी यह होगी कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब सोचने लगता है, उस वक्त सोचने लगता है जब आपके दिमाग के पास करने के लिए कुछ कार्य ना हो। मान लीजिए आपने अपने लिए बहुत सारे कार्य बना लिए हैं कि मुझे यह भी करना है, यह भी करना है, यह भी करना है। उस स्थिति में आपका दिमाग यह निर्णय नहीं ले पाएगा कि आपको असलियत में करना क्या है और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको यह भी विचार कर देखना होगा कि आपके लिए कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है जिसे आप करना चाहते हैं। वास्तविकता में आपको उस कार्य को अलग से चुनना होगा। जब आप उस कार्य को चुन लेंगे तो आपका दिमाग उस कार्य पर विचार करने में लग जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि आप उस खाई में गिरने से बच पाएंगे। और दूसरी बात, आपने जिस लक्ष्य को अपने लिए निर्धारित किया है उसे आप सही समय रहते पा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जब भी आप खाली बैठे हों तो उस बिंदु को खोजें जिस बिंदु पर जाकर आपका दिमाग इस विचारों के एक शाखाओं में खो जाता है, विचारों के एक जाल में खो जाता है। उस बिंदु को जब आप खोजेंगे तो आप उस बिंदु पर पहुंचते ही अपने दिमाग को किसी न किसी कार्य में संलग्न कर दें। एक ऐसे कार्य में अपने दिमाग को संलग्न करें जिसमें कि आप 1 घंटे, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट की एक सीमा निर्धारित करें कि मुझे इतनी देर में यह कार्य पूरा करना है। इससे यह होगा कि आप उस बिंदु पर जाने से, पहुंचने से पहले ही अपने दिमाग को एक ऐसे कार्य में लगा देंगे जो कि आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप उस कार्य को करने लगेंगे तो आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित हो जाएगा। आपका दिमाग किसी और कार्य पर जाएगा ही नहीं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी इस चर्चा से आपको बहुत मदद मिली होगी। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।